हेलो स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ यूज्ड टू, यानी कि यूज्ड टू का प्रयोग। तो अब हमें ये समझना है कि वाक्य में हमें यूज्ड टू का प्रयोग कैसे करना है, यानी कि हम कैसे जानेंगे कोई भी यानी कि हिंदी सेंटेंस जब लिखा होता है तो हम कैसे उसकी पहचान करेंगे कि यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाएगा। आइए हम लोग अब समझते हैं कि यूज टू का प्रयोग कैसे करें। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर लिखा है यूज ऑफ यूज टू, यानी कि यूज टू का प्रयोग। देखिए इसका प्रयोग मतलब यूज टू का प्रयोग। इसका प्रयोग भूतकाल के आदतों को, इसका प्रयोग भूतकाल के आदतों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग भूतकाल की आदतों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर लिखा इसका प्रयोग, यानी कि जो यूज टू होता है, यूज्ड टू का प्रयोग भूतकाल के आदतों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। देखिए हम आपको अब पहचानने का तरीका बताएंगे कि कैसे हम इसको पहचाने कि इस हिंदी वाक्य में हमें यूज टू का प्रयोग करना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर लिखा हिंदी पहचान। देखिए इसकी जो हिंदी पहचान होती है, इसमें देखिए शब्द आपको मिलेगा आ करता था, ई करती थी, आ करता था, ई करती थी, आ करता था, ई करती थी, ए करते थे, ए करते थे। ये पहचानने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आपको इसकी पहचान करना है कि हमें यूज टू का यहाँ पर प्रयोग करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ करता था, ई करती थी, ई करते थे आता है, तो वहां पर हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? यानी कि आपको ये समझना है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ करता था, ई करती थी, ई करते थे आता है, तो वहां पर हमें यूज टू का प्रयोग करना होता है। ठीक है? जैसे हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, वह रामायण पढ़ा करती थी। देखिए वह रामायण पढ़ा करती थी। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि वह रामायण पढ़ा करती थी, यानी कि पढ़ा आ करती थी। देखिए आ करता था या आ करती थी एक ही बात है, तो वही चीज़ है, वह रामायण पढ़ा करती थी, यानी कि आ करता था या ई करती थी, है ना? आ करता था, पढ़ा करती थी। अब इसमें करता था लिखा है स्टूडेंट्स, अगर वह रामायण पढ़ा करती थी भी आ सकता है, आ करता था, आ करती थी भी आ सकता है। ठीक है ना? तो वहाँ पर हम लोग यूज टू का प्रयोग करेंगे। देखिए ये सेंटेंस हमारा पूरा लिखा हुआ है,
वह रामायण पढ़ा करती थी, यानी कि आ करता था, है ना, ई करती थी, ए करते थे। जब हिंदी सेंटेंस में हमको जब मिलता है तो हम लोग वहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर जो है भूतकाल की आदतों को प्रकट किया जा रहा है कि वह रामायण पढ़ा करती थी। अब देखिए, अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलें कि वह रामायण पढ़ती थी, वह रामायण पढ़ती थी, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस से। लेकिन ये जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है वह रामायण पढ़ा करती थी, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर यूज टू का प्रयोग करना होता है, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि यूज टू का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। आइए हम लोग अब उसको समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर लिखा, स्ट्रक्चर देखिए, इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ठीक। सब्जेक्ट के बाद अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूज्ड टू, यानी कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा हमारा यूज्ड टू, ठीक ना। अब यूज्ड टू के बाद अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा हमारा अदर वर्ड, अदर वर्ड। अब देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर बना कि पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हमारा हो जाएगा यूज टू, यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब यही सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह रामायण पढ़ा करती थी। एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस है वह रामायण पढ़ा करती थी। अब हम लोग जब इसको जब ट्रांसलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये इस प्रकार होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सी, देखो सब्जेक्ट लिखना है पहले, स्ट्रक्चर में देखिए पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट पर, यानी कि पढ़ा करती थी, वह रामायण पढ़ा करती थी, तो पहले सी हो जाएगा। अब सी के बाद देखो सब्जेक्ट हो गया ना, अब सब्जेक्ट के बाद हमको लिखना है यूज्ड टू, सब्जेक्ट हो गया सी यूज्ड टू, सी यूज्ड टू हो गया। अब टू के बाद हमको रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए पढ़ा करती थी, पढ़ना, तो यहाँ पर जो हमारा पढ़ना है वो क्या है, वर्ब है, तो क्या लिखेंगे, सी यूज्ड टू रीड द, क्योंकि हम लोग जो है रामायण के पहले द लगाए, यानी कि द लगाते हैं, क्योंकि ये पवित्र ग्रंथ है, तो इसलिए हम लोग इसके पहले क्या यानी कि रामायण के पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ द लग गया। द के बाद क्या हो जाएगा, रामायण, वह रामायण पढ़ा करती थी, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया सी यूज्ड टू रीड द रामायण, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए हम लोग इसको नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर लिखा मेरी दादी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया। देखिए, मेरी दादी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। अब देखिए, इस सेंटेंस को हमने ले ये जो हमने दूसरा सेंटेंस लिखा स्टूडेंट्स, इसको मैंने लिखा कि मेरी दादी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। अब देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि भूतकाल की आदतों को व्यक्त किया जा रहा है ना, कि मेरी दादी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, सुनाया आ करती थी। अब देखिए क्या है, आ करती थी,
है ना, आ करती थी, आ करता था, या आ करती थी, आपको मिल गया ना, आ करती थी मेरी दादी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। तो ऐसी कंडीशन में अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे यूज्ड टू का। आइए हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं। मेरी दादी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, तो इसका हो जाएगा, देखिए, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, देखिए, माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने जो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिखा, मेरी दादी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ कि माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।